नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत आप मैथ पढ़ रहे हैं, जिसके में आपका जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आपने देखा था आपके यहाँ एसआई और सीआई के दो चैप्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो एसआई है इसके सभी हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इसके सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सब कुछ आपका एसआई टोटली आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आपका सीआई चलेगा। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पहले से ही करा चुका हूं, आपको एग्जांपल्स पहले से ही करा चुका हूं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो 16 क्वेश्चंस टोटली दिए गए हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आप अच्छे से नहीं कर पाएं। यहाँ से एसआई और सीआई से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इनको करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमने डिटेल में आपके नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए क्वेश्चन के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करिए। कहने का मतलब 600 रुपए हमने किसी को दिए, ठीक है, उससे हमने कहा कि हम 5% की दर से आपसे ब्याज लेंगे और हमें 2 वर्ष बाद आपके पैसे चाहिए। 2 ईयर्स के लिए दे दिए हमने, या उसने 2 वर्ष बाद हमको पैसे दिए। तो जब हमें वो देगा तो 600 रुपए तुम्हारे लौटा लेगा जितने हमें दिए हुए। उसके बाद हमें कुछ सीआई देगा। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमको देगा, उसमें जोड़ करके। जब जोड़ करके हमें चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो हमारा क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जब लिखना है उसमें तो किस तरीके से लिखेंगे, कॉपी में किस तरीके लिखेंगे, तो डालेंगे सॉल्यूशन। प्रश्न में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। मूलधन बराबर 600 रुपए दिया है, दर बराबर हमको 5% दी है, समय बराबर 2 वर्ष दिया है। ऐसा आपको सब कुछ लिखना है जब कॉपी में आप लिख रहे होंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो देखिए, अब हमको यहाँ पर इसका सूत्र लिख देना। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टे 100 पे पावर समय। समय को आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं एन से भी, और आप टी से भी डिनोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैंने यहाँ हर एक फॉर्मूले में यहाँ पर समय ही लिख दिया है ऊपर, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मूलधन यहाँ 600 रुपए दिया हुआ था, 1 प्लस 5 बट्टे 100, और कोष्टक पे पूरे पावर कितना है? 2 है। तो ये जो 1 प्लस 5 बट्टे 100 है, इसे हमने सॉल्व करा है। तो 5 से इसे काट देंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा? तो 1 प्लस 1 बट्टे 20 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 20 एकन 20 और 1 जोड़ देंगे, 21 बट्टे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने काट पीट के क्या लिखा है? 21 बट्टे 20। इसी तरीके से हमने वहां पे काट लिया है, उसके बाद आपको करके लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो ये देखिए 2 पावर चढ़ा हुआ, तो इससे हमें जैसे 21 बट्टे 20 लिखा हुआ है, 21 बट्टे 20 लिखा हुआ है, इस पर 2 पावर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब कैसे हमें 2 बार मल्टीपल करना है। तो 21 बट्टे 20 इंटू में 21 बट्टे 20, इस तरीके से हम इसे 2 बार लिखेंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमने लिखा हुआ है कि 600 इंटू में 21 इंटू 21 बट्टे 20 इंटू 20। तो यहाँ पर हम काट लेंगे। देखो एक जीरो से एक दोनों जीरो ये कट गया, यहाँ पे कट गया, बचा 6। तो 2 से हम कितने काटेंगे? तो 3 बार कट जाएगा, 3 लिख दिया हमने ऊपर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं, ये हमारा स्टेप है। अब यहाँ पर हम मल्टीपल कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि आपका जो 21 का जो स्क्वायर होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 441 होता है। इसके बाद मल्टीपल 3 कर रहा है, बट्टे में 2 है, तो 3 से मल्टीपल कर दिया हमने और बट्टे में 2 रखा हुआ है। अब इसे हम 2 से भाग दे देंगे। जब आप 2 से भाग देंगे तो आपके पास बच जाएगा कितना? 66 661.5। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको 600 रुपए इसने दिए हुए थे, और इससे कितना रुपए ब्याज मिल गया उस पर देखिए, तो 61.5 रुपए इसको ब्याज मिल गया। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई बोलेंगे। आप इसे सीआई कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन ये रहा, मूलधन ये रहा, और चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा। तो इस तरीके से ये दोनों जुड़कर ही आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन बनता है। आप इसे देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा हुआ है। लिखा हुआ है कि 2500 रुपए 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, न कि चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात कर रहा है।
तो हमसे ब्याज पूछा हुआ है, हमको ब्याज निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन 2500 रुपए, समय बराबर 3 वर्ष, दर बराबर 8%, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे निकलवाया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकालेंगे तो ये जो हमारा मूलधन है उधर जाके घट जाएगा। तो देखिए हमने मिश्रधन से मूलधन को माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, तो मूलधन तो वैसा ही वैसा रहेगा, नहीं मिश्रधन को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, इसे मिश्रधन का सूत्र खोल देंगे। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर हमने बताया था मूलधन कोष्टक में 1+r/100 पे पावर समय पे पावर समय की पावर माइनस का मूलधन, तो ये माइनस का मूलधन सेम टू सेम लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो कोष्टक में क्या बचा हमारे पास, तो 1+r/100 पे पावर समय, ये आपका पूरा बच गया यहाँ का ये पोर्शन, और माइनस लगा दिया, माइनस के बाद हमारा मूलधन यहाँ से जा चुका है, तो हमारे पास बचेगा 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र बन गया। अगर आप सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाह रहे हैं तो मूलधन आप लिख सकते हैं कोष्टक में 1+r/100 पे पावर समय और माइनस का 1। इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर इसी में हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है, तो देख सकते हैं 2500 मूलधन है आपका, 1 प्लस दर आपकी 8% दी हुई थी बट्टे में 100, और समय की पावर दी थी 3 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 8 से इसे काटा है, 8 से 4 से काट लिया है, तो 4 से काटने के बाद हमारा ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 25, और ऊपर बच जाएगा 2। जब हमें इसे एलसीएम लेके इसे सही करेंगे तो कितना 27/25 आ जाएगा। तो 27/25 हमने यहाँ पे देख लिया, 27/25 आ गया। तो देखिए अब इस पर 3 की पावर चढ़ी हुई थी, इसलिए हमने 27 × 27 × 27/25 × 25 माइनस का 1। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस में 1 चल रहा है, तो अब इसको हम लिख देंगे सीधा फॉर्मूले, अब इसे हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए जो 27 का क्यूब होता है वो होता है 19,683, और जो 25 का क्यूब होता है वो 15,625 होता है, माइनस का 1। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद ये जितना भी पोर्शन है इस साइड पे पहुंच जाएगा। तो देखिए इस साइड पे ये पहुंच गया, तो 15,625 घट जाएगा 19,683 में से, घटा दिया बट्टे में 15,625 ही है हमारे पास, और यहाँ 2500 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। तो ये बच जाएगा हमारा कितना 4058 बट्टे में 15,625, और यहाँ 25 था। अब हम इसे काट लिए हैं, देखिए 5-5 से हम इसे काटते रहे हैं, तो ये हमारा टोटली जो कट कटुई के आएगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में 458/25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए तो हमने यहाँ 25 से भाग देने की अपेक्षा हमने क्या करा, ऊपर 4 से मल्टीपल कर दिया, नीचे 4 से मल्टीपल कर दिया, तो दोनों कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 बना लिया है। इस 25 को हमने 0 बना लिया, यानी 100 कर लिया है। तो देखिए 100 करने में हमें आसानी हो रही है, तो देखिए हमने यहाँ 100 कर लिया है बट्टे में, यहाँ इसका हमने मल्टीपल कर दिया इसमें। जब इसमें मल्टीपल कर दिया 64,958 हो गया, बट्टे में 100 है। तो अब इसमें जब 100 है तो हम क्या करेंगे कि जब 2 भाग लगा रहा है तो इधर पीछे की साइड से 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देना होता है। तो देखिए 2 अंकों बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये लगा हुआ है यहाँ पे पॉइंट। तो इस तरीके से आपका जो मिश्रधन आ गया वो आप देख सकते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, वो कितना आ गया आपका यहाँ पे 649.28। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ सेकंड मेथड क्या है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप इतना लॉन्ग नहीं जाना चाह रहे हैं। तो देखिए सेकंड मेथड यही है कि पहले आप क्या करें, पहले आप मिश्रधन निकाल लें, मूलधन 1+r/100 समय पावर n, इससे आप निकाल लें मिश्रधन। और मिश्रधन जब निकल आएगा तो मिश्रधन से मूलधन घटा देना, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 2500 इसमें इसे काट पीट के इसे मैंने देखिए करा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500, यहाँ पे 27/25 हो गया था, 27 3 बार जाएगा, और बट्टे में 25 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 का कितना हो जाएगा 19,683 इंटू में 4 × 4 है, इसे हमने काट पीट लिया है। यहाँ ये 4 ऊपर बचा था, और यहाँ पे देखो 25 बचा था, 25 में हमने 4 का मल्टीपल करा जैसे हमने पिछले करा हुआ था, इसे इधर भी 4 का मल्टीपल करा, 0 बना दिया नीचे वाला पोर्शन। देखिए जब हम 0 नीचे वाला पोर्शन बना दिया 100 हो गया, और ऊपर हमने 4 का मल्टीपल इसके अंदर कर दिया। जब 4 का मल्टीपल कर दिया तो आ गया हमारा 31 देखिए 31 49 28 बट्टे में हमारे पास 100 है। जब 100 है तो अगर हम पॉइंट 100 को हटाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे पीछे से, तो देखिए वही हमने पॉइंट यहाँ पर पीछे से लगा दिया है। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा आपका वो आ गया होगा कितना, आ गया 3149.28, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो मिश्रधन में से क्या निकालना है, आपको मूलधन को घटा देना है। तो वही देखिए हमने यहाँ पे मूलधन को
मिश्रधन से मूलधन को घटा दिया है तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज सेम टू सेम वही निकल आया जो हमारा ऊपर निकल के आया था, तो 649.28 रुपए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपना निकाल सकते हैं। दोनों मेथड को हमने यहाँ पे आपके लिए बता दिया है। तो आप चाहें तो उस सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्रिएट कर लें या सीधा इसे लर्न कर लें, इस फॉर्मूले को लर्न कर लें। आप निकाला हुआ है आपके सामने देख सकते हो। या फिर आप क्या करें, पहले आप निकाल लें मिश्रधन, और मिश्रधन के बाद फिर आप मूलधन को उसमें से घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जैसे कि हमने सेकंड मेथड के अंतर्गत आपको बताया हुआ है कि आप पहले मिश्रधन निकाल लें फॉर्मूला लगा करके, और जब मिश्रधन निकल आएगा तो मिश्रधन निकलने के बाद आप मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड पढ़ाने की थोड़ी तेज है तो आप इसे थोड़ा कम कर लीजिए, इसे 0.75 पे आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं और आसानी से पढ़ाने लगूंगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हौले पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे 1.25 पर कर लीजिए, तो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। हमारी जो वॉइस है वो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी, आपका टाइम कम टाइम में आप जल्दी कर पाएंगे। तो आपको ये जो बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।